नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राव आरिज अली जमींदार। जैसे कि आप सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच काफी बड़ा युद्ध चल रहा है। दिन पर दिन लोगों की हत्या हो रही है, जो सैनिक हैं वो भी मारे जा रहे हैं। यहां तक कि सिर्फ यूक्रेन के नहीं, रशिया के भी काफी जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। और इसी बीच 20,000 से ज्यादा विद्यार्थी इंडिया के बाहर यूक्रेन में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। और उनमें से कुछ विद्यार्थी यानी कि 300-400 के अप्रोक्सीमेटली जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो वापस इंडिया अपने घर भी आ चुके हैं। और उसी को लेकर ये जो सरकार है, ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये खुशी मना रही है कि हम कामयाब हो गए हैं स्टूडेंट को बाहर निकालने के लिए, अपने घर वापस लाने के लिए। लेकिन वहां पर अभी भी 18,000 के लगभग स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और वो बंकर में छुप कर रह रहे हैं। तो इस चीज को, इन स्टूडेंट को अभी भी क्यों नहीं निकाला जा रहा है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये इतना बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि उन स्टूडेंट को बाहर निकाला जा सकता है, और वो कैसे निकाला जा सकता है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे इंडिया के विद्यार्थी यानी कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं, वो बाहर जाकर पढ़ने पर मजबूर क्यों हो जाते हैं। क्या इंडिया का जो शिक्षा है वो अच्छी नहीं है, और जहां पर अच्छी है वहां पर फीस जो है वो करोड़ के पार क्यों जा रही है, करोड़ों लाखों में क्यों हो रही है। इस विषय पर भी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा विषय है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अठारह हजार के आसपास स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में, और उनको निकालने का काम कैसे हो सकता है। वहां पर एक दो फ्लाइट भेजने से काम नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा कि सिर्फ 300 या 400 ही लोग जो स्टूडेंट हैं वो वापस आए हैं। उस चीज के लिए विदेश मंत्रालय ने 2009 में एक फंड बनाया था, यानी कि गवर्नमेंट आर मेकिंग अ फंड फॉर दिस क्रिटिकल सिचुएशन, ICWF, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड इसका नाम था। और ये जनता के पैसों से, जनता के टैक्स से ही बनाया जाता था। और इसमें पिछले ही साल गवर्नमेंट ने डेटा भी दिखाया। इसमें बताया गया था कि 444 करोड़ के आसपास या 450 करोड़ के आसपास इसमें फंड जो है वो मौजूद है। और कोरोना काल में उसमें से 44 करोड़ निकाल लिए गए थे, उसमें से यूज करे गए थे। तो अगर हम मानते हैं कि इसमें अभी भी 400 करोड़ रुपए मौजूद हैं, तो फिर उन स्टूडेंट को क्यों दिलासे दिए जा रहे हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको क्यों दिलासे दिए जा रहे हैं, इस काम को क्यों नहीं किया जा रहा है। हालांकि इस चीज को, इस फंड को यूज करके वो उन स्टूडेंट को अपने देश में, इंडिया में वापस बुला सकते हैं। पर उनको कहा जा रहा है कि आप तो अगर जाने की हैसियत रखते हैं तो वापस आने का काम भी आप ही का है। आप सभी को पता है 30,000 से लेकर 60,000 तक के टिकट हो चुके हैं, और वहां पर भी किसी को फ्लाइट मिल रही है, किसी को सीट मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही है। तो क्या गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि उन स्टूडेंट को बाहर निकाला जाए सेफली। जैसे कि आपने देखा, अभी भी एक स्टूडेंट जो है वो इस वॉर में मारा जा चुका है, वो शहीद हो गया है। तो इस चीज को सरकार क्यों नजरअंदाज कर रही है, क्यों उनको निकालने का काम नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कम से कम 400 करोड़ रुपए उसमें फंड में मौजूद हैं, पर फिर भी लोगों को दिलासे दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम एजुकेशन सेक्टर की, यानी कि हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर को किस तरह से बिजनेस बनाया जा रहा है। बिजनेस में क्यों बोल रहा हूं, वो आप सबको इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि जब बात आती है MBBS करने की इंडिया में, तो सबसे पहले लोगों के सब दिमाग में, जबान पर एक ही शब्द आता है कि अगर MBBS की तैयारी करानी है, MBBS कराना है, तो कम से कम हमारे पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। यानी कि अगर किसी मिडिल क्लास का बच्चा काफ़ी होनहार, होशियार है, जो 10th और 12th में उसका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, पर उसके पास 1 करोड़ या 50 लाख भी अगर मौजूद नहीं है, तो वो उस चीज़ की पढ़ाई नहीं करा सकता, चाहे वो कितना भी होनहार हो उसका बच्चा।
तो इस चीज को क्यों एक बिजनेस बनाया जा रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एमबीबीएस की क्या क्या पढ़ाई होती है। एमबीबीएस पूरे 5.5 साल का होता है, जिसमें इंटर्नशिप भी करी जाती है, यानी कि 4.5 साल का ये सेमेस्टर वाइज कोर्स चलता है और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप भी होती है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फीस होती है एमबीबीएस की। अब गवर्नमेंट कॉलेज में 90,000 से लेकर 1 लाख तक का खर्चा आता है 1 साल का एमबीबीएस का, यानी कि अगर हम देखें तो 6 से 7 लाख रुपए मिनिमम हो जाता है, एमबीबीएस की पढ़ाई हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, तो यहाँ पर जो है फीस लाखों में नहीं, 10 लाख में भी नहीं, करोड़ों पार जाती है। मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो प्राइवेट हैं, इंडिया की हैं, उनका कुछ डाटा मेरे पास मौजूद है। उनकी जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनकी फ़ीस क्या क्या है मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आती है श्री बालाजी यूनिवर्सिटी, जिसके जो फीस है वो 96.60 लाख है। आप देख सकते हैं ये 50 लाख पर भी नहीं रुक रहे, 96.60 लाख रुपीज़ फीस है एमबीबीएस की। और दूसरी तरफ आता है इनसे भी बड़ी DY एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ पर फीस है 1.14 करोड़। आप देख सकते हैं 1 करोड़ के पास है इनकी फीस, 1 करोड़ के पार जा रही है इनकी फीस, लाखों में तो क्या होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर एमबीबीएस कराना है तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए आपकी हैसियत होनी चाहिए। मिडिल क्लास कहाँ से सोच लेगा जब 1 करोड़ के पार फीस होगी, 90 लाख रुपए फीस होगी। एक और यूनिवर्सिटी है मणिपुर एकेडमी, यहाँ पर 64 लाख फीस है। और अगली आती है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 58.87 लाख फीस है एमबीबीएस की। मंगलुरु यूनिवर्सिटी 62.60 लाख, श्री रामचंद्रा यूनिवर्सिटी 22 लाख। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, और इसमें सबसे कम फीस जो आपने देखी वो 22 लाख रुपए आ रही है। 20 लाख भी नहीं, 10 लाख भी नहीं, 22 लाख रुपए फीस आ रही है। अब यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर को किस तरह से बिजनेस बनाया जा रहा है। ये सिर्फ एमबीबीएस की बात नहीं है, ये हर चीज़ की बात है। एमबीबीएस हो, एमबीए हो, बीबीए हो, हर चीज़ में बिजनेस बनाया जा रहा है पढ़ाई का प्राइवेट कॉलेज में। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो इंडिया के स्टूडेंट हैं, जो होनहार स्टूडेंट हैं, वो बाहर जाकर पढ़ने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि यूक्रेन में ही क्यों जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। वहाँ पर भी उनके कॉलेज का भी कुछ डाटा मेरे पास मौजूद है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपके स्क्रीन पर देखिए, एमबीबीएस की जो ट्यूशन फीस होती है वो 3.5 लाख के आसपास है। वहाँ पर फिर अलग से रहने का खर्चा जो होता है हॉस्टल का, तो कुल मिलाकर जो फीस आती है लगभग 17 लाख रुपए आ रही है एक यूनिवर्सिटी की, जो कीव में मौजूद है, कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं वहाँ पर 17 से 18 लाख रुपए फीस आ रही है। अब एक और हम देखते हैं, खाकीव में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर फीस क्या है, 3.5 लाख रुपए फीस है पर ईयर की, यानी कि लगभग 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है इन यूनिवर्सिटी में। एक और यूनिवर्सिटी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ब्लैक सी नेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो ऑल फीस यानी कि पूरी एमबीबीएस की फीस है वो है 26 लाख के आसपास, और हॉस्टल का खर्चा अलग से। यानी कि अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर 30 लाख रुपए मिनिमम खर्चा आता है विद हॉस्टल। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में और यूक्रेन में एमबीबीएस की क्या हालत है और वो क्यों बाहर जाकर पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूक्रेन में जाते हैं, हर फील्ड का बच्चा विदेश में जाकर पढ़ना पसंद कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमारी इंडिया से ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी हैं और फीस भी कम है। तो इसी के साथ जो मेरा आज का विषय है वो पूरा होता है। फिर से हम कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।